सभी को वेलकम। और मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया हुआ है, आपको दिख रहा है। तो ये हमारा एक बहुत ही स्पेशल सीरीज है, तेजस्विनी यू डेज। स्पेशल सबसे बड़ी बात इसलिए क्योंकि जो बहनें हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनको भी पता है गुरुजी की आज्ञा से हो रही है, और गुरुजी की अम, बिल्कुल आशीर्वाद से ये वाला सीरीज अभी शुरू हुई है। कुछ टॉपिक्स हमने कवर किया हुआ है। आज का टॉपिक स्पेशल है और हमारे पास हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट स्पीकर्स भी हैं। आश्रम से है, वीरेंद्र भाई भी हैं, अभी थोड़ी देर में आगे चलेंगे, देखेंगे। तो स्पेशलिटी ऑफ हमारी यूडेज जो ये ऑनलाइन सीरीज चल रही है हर सैटरडे का है कि ये पर्सनालिटी एंड स्किल्स डेवलपमेंट वाला टॉपिक्स को लेता है एंड इट यूनिकली कंबाइंस जो हमारा मॉडर्न डे का ज्ञान है वो तो कवर करता ही है। अब है कंटिन्यू कर रहा हूँ। सबका ध्यान जो होगा वो स्क्रीन पे होगा, तो बहुत अच्छे से मुझे एक्सप्लेन करना है। तो सबसे मैं पहले आप सभी को ये बता दूं कि मुझे बापू जी का ही सब नॉलेज है, टीचिंग्स है, जिसको मैंने थोड़ा सा अपना मेमोरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट किया है, या यूं कह लीजिए कि ब्रेन साइंसेज या फिर साइकोलॉजी, राइट। तो आप सभी लोग जो सुन रहे हैं, सभी में जो रानी की झांसी है वो आज भी है, लेकिन जस्ट हमें जो है उसको एक्टिवेट करने की नीड है। तो आप अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाते हुए, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को बढ़ाते हुए, अपनी जो सुषुप्त शक्तियां हैं आप साधना द्वारा उनको जगाएं। थोड़ा सा एग्जांपल मैं एल्बर्ट आइंस्टाइन से लेना चाहूंगा कि टीचर सेड ही विल नेवर अमाउंट टू डू एनीथिंग। कि देखिए, कोई भी सक्सेसफुल पर्सन का अगर मैं बायोडाटा उठा लूं तो सभी का जीवन जो है वो एडवर्सिटी से ही भरा है, राइट। तो सभी ने लाइफ के अंदर बहुत सारी जो विषम परिस्थितियां हैं, और एक जगह मैं ह्यूमन माइंड को रख दूं तो ह्यूमन माइंड इज 1000 टाइम्स मोर पावरफुल देन ऑल द सुपर कंप्यूटर्स, राइट। तो देखिए, हम अपने माइंड पावर का केवल 2% जो हिस्सा है वही यूज कर पाते हैं, राइट। बाकी जो 98% पोटेंशियल है माइंड का, वो तो सुषुप्त अवस्था में है। वो एक्टिवेट हो सकता है यू आर अप्लाइंग योर ऑल 5 सेंस ऑर्गन्स। वो एक्टर बीच में हंसता है तो हम लोग हंसते हैं, एक्ट्रेस रोती है तो फिर हम साथ साथ रोते हैं। तो इमोशनली हम जिस इंफॉर्मेशन के साथ जितना कनेक्ट होंगे, उतनी ज्यादा रिटेंशन के साथ वो जो इंफॉर्मेशन है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी, राइट। तो बेसिकली जो लर्निंग पैटर्न्स है वो मुझे चेंज करना है। ओके, तो यहाँ पे एक चीज आप समझ लीजिए, हम जो भी हमारा जो फोटोग्राफिक मेमोरी है, देखो ये ऐसा कभी मत समझ लेना कि मेरी मेमोरी जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बिल्कुल नहीं। आप जैसी आप सबकी मेमोरी है, सेम मेरी मेमोरी है, लेकिन आई एम हैविंग ए ट्रेन मेमोरी। मैंने जस्ट अपनी ये जो कैपेबिलिटी है, ये जो योग विद्या है, इसको ट्रेन किया है, थोड़ा सा अभ्यास किया है एक ही डायरेक्शन में, राइट। तो अगर कोई भी युवा मेरी तरह आप अगर अभ्यास करें तो मेरे से भी ज्यादा पावरफुल मेमोरी आप अचीव कर सकते हैं। देखिए, आईज को मैं यूज करना आपको सिखा रहा हूँ। दीज आर सीसीटीवी कैमरास। लोग केवल देखते हैं लेकिन ऑब्जर्व नहीं करते हैं। अपनी निरीक्षण क्षमता को ऑन योर चक्रास, from root chakra to the sahasrara chakra. Okay, these are the main junctions of your body. और सबसे बड़ी बात, memory is related with the 3 kinds of skills, right? Let me tell you, number 1 is the observation skill, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था, निरीक्षण शक्ति, right? फिर है imagination, जो जो हमारी कल्पना है वो तो ज्ञान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा खुद आइंस्टीन बोला करते थे, राइट। और फिर है कंसंट्रेशन पावर। तो जैसे स्वास्तिक पूज्य गुरुदेव बताते भी हैं सत्संग में कि हम स्वास्तिक के ऊपर, या फिर हम जो एक श्री जो ब्रेन है, विच इज जस्ट लाइक ए कंप्यूटर, and we have to create data structures, effectively for the organization of data. तो अभी एक एक्टिविटी में यहाँ पे जो है करवाऊंगा, ध्यान से देखिए। एक मेमोरी टेस्ट है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये कुछ आइटम्स लिखे हैं और मुझे विद नंबर्स जो है आप लोगों को याद करनी है, तो आप लोग शायद याद नहीं कर पाएंगे, बहुत सारा समय लग जाएगा। ठीक है, जैसे 1 पे फ्लैग है, 2 पे पिग है, 3 हेयर, 4 एलिगेटर, 5 दिस एंड दिस, राइट। तो अब मैं अगर किसी से भी पूछूं कि नंबर 5 पे क्या है या 6 पे 8 क्या है, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं जस्ट और फिर आपको कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाई जाए, फोटोग्राफिक मेमोरी जल्दी से कैसे एक्टिवेट करनी है वो भी बताऊंगा।
चलिए जल्दी से देखिए, अब मैं चाह रहा हूं कि मुझे 1 पे याद रखना है फ्लैग, या 7 पे याद रखना है डायनासोर। तो ये जो 1 2 3 4 का इमेज है ये तो एब्स्ट्रैक्ट है, राइट, क्योंकि नंबर को तो मैं टच कर ही नहीं सकता। और हमारे ब्रेन की, हमारे मस्तिष्क की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो चीजें हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, उन्हीं को केवल याद कर सकते हैं। तो अभी हम एक काम करते हैं, हम एक पिक्चर कोड बनाते हैं, इनको बोलते हैं पैक्स। ओके, तो अभी जैसे 1 बोले तो सन, ये मेमोरी लोकेशंस हैं, ठीक है। तो ये अभी मेरे साथ सभी बहनें जो हैं वो याद करेंगी इसको। 1 सन, देखो दोनों का राइम मैच कर रहा है ना, 1 सन। 1 का 1 भी हो सकता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सन ही बनाना है, लेकिन मुझे कुछ विजुअलाइजेशन कोड्स यहाँ पे बनाने हैं ताकि मैं चीजों को इनके साथ रिलेट कर पाऊं, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे 2 है तो मैंने बना लिया शू, फिर 3 है तो ट्री, राइट, फिर 4 है तो डोर, और फिर 5 है तो वाइफ, ठीक है, वाइफ, और 6 है तो विक्स, ओके, 7 हेवन, राइट, और फिर 8 है प्लेट, और फिर 9 है वाइन। ये कभी नहीं पीनी, मैं यहाँ ये पिक्चर दिखा के ये नहीं कह रहा, ये खाली मेमोराइजेशन का जो हमारा मेथड है उसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ। आपके घर में और अगर कोई वाइन के लिए जाता है उसको अकल दे देना कि अगर जीवन को तेजोमय बनाना है तो ऐसी वस्तुओं से 1000 कोस जो है वो दूर रखे, राइट। ये तो बेहोश करने की दवा है, ठीक है। तो यहाँ लेकिन अभी हम मेमोराइजिंग के लिए केवल याद कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखिए। 9 वाइन और 10 हो गया है, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, बहुत ही आसान सिंपल। देखो 1 सन, ठीक है, 1 सन, 2 3 ट्री, 4 डॉग, 5 वाइफ, वाइफ कोई भी हो सकती है आपके पड़ोसी की, कोई भी व्हाटएवर, 6 विक्स, 7 हेवन, 8 प्लेट, 9 वाइन, 10 हैन। क्लियर हो गया। मैं दोबारा से रिवर्स में भी एक बार बता देता हूँ। 10 हैन, हैन मुर्गी, 10 हैन, 9 वाइन, 8 प्लेट, और 7 हेवन, 6 विक्स। जो है अनम्यूट नहीं करेंगे, म्यूट ही रखेंगे। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो कितना आसान, हमें इन वर्ड्स को याद करना है। अभी मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि मान लो 1 है और 1 पे फ्लैग में कैसे याद करूंगा, तो बड़ा ही आसान है। 1 का हमारा पैक कोड था सन, तो अब मैं कल्पना करूंगा कि आकाश में भगवान सूर्य हैं, वो क्या होस्ट कर रहे हैं, फ्लैग को लहरा रहे हैं। देखो कितना आसान, माइंड में पिक्चर बनाना है ना, ये तो अभी मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे हमारे वैदिक मेमोरी मेथड्स का, तो ये सेम जो पिक्स हैं आप अपने माइंड में बनाएंगे, ठीक है। तो 1 पे है फ्लैग। अब मैं अगर बाद में पूछूंगा जी 1 पे क्या है, तो 1 से पहले सोचना है सन, बैक कोड आ गया। अब सन मुझे याद किसकी दिला रहा है, फ्लैग की। देखो कितना आसान। आगे चलते हैं, 2 पे है पिग, तो मैं सबसे पहले 2 का पैग जो वर्ड है वो सोचूंगा, वो है शू, और शू को किससे रिलेट कर दूंगा, पिग से। तो मैं सोच रहा हूं कि पिग ने क्या पहने हैं, शू पहने हैं। देखो चीजें जितनी फनी होती है ना उतनी जल्दी याद रहती हैं। अगर हम चीजों को रोते रोते याद करेंगे तो कभी याद हो ही नहीं सकता। तो वो जो लर्न विद फन की बात करते हैं ना, सभी लोग म्यूट रखें प्लीज। तो जो लोग बात करते हैं ना लर्न विद फन, तो ये मैं आपको लर्न विद फन बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो यही हमारा एंशिएंट विजडम है। 2 पे पिग, तो अब मैं पूछूंगा कभी कि हाँ जी 2 पे क्या है, आप 2 से सोचेंगे शू, शू से हमें याद आती है क्योंकि उसने पहने हुए हैं। अब 3 पे है जी हेयर, तो बड़ा ही आसान है। 3 पे क्या कोड था, ट्री, तो मैं ट्री से सोच रहा हूँ कि एक गर्ल कोई खड़ी है और उसके जो बाल हैं वो ट्री का रूप ले रहे हैं, ठीक है। हम कल्पना तो कैसी भी कर सकते हैं ना, हमारी कल्पना शक्ति तो बहुत विकसित है। अब आगे 4 पे है एलिगेटर, तो 4 का पैक का वर्ड क्या था, डोर, तो मैं डोर को लिंक कर दूंगा एलिगेटर के साथ कि डोर पे कौन आया, एलिगेटर आया। अब अगला है 5 पे मोटर बाइक, तो बिल्कुल ही आसान है। 5 का पैग वर्ड था वाइफ, और वाइफ को मैंने लिंक कर दिया मोटर बाइक के साथ, तो वाइफ क्या चला रही है, मोटर बाइक चला रही है। फिर 6 पे है कैट, तो 6 का पैग वर्ड था विक्स, और विक्स को लिंक कर दूंगा कैट से। कैट का गला खराब हो गया तो वो क्या कर रही है, विक्स खा रही है, बिल्कुल आसान। उसके बाद 7 पे है डायनासोर, तो मैं सोच रहा हूँ 7 का जो पैग वर्ड है वो है हेवन,
तो सारे डायनासोर कहाँ चले गए? हेवन में चले गए। बिल्कुल आसान। फिर 8 पे है लीफ यानी पत्ता। तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि एक वेटर है, वो बहुत बड़ी प्लेट के अंदर लीफ को सर्व कर रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, इमेजिनेशन। अगला है 9, और 9 पे आइटम है हॉर्स, लेकिन 9 का पैगवर्ड क्या है? वो है वाइन। तो हॉर्स ने क्या किया? वाइन को पी लिया। ठीक है, तो ऐसा हम जो है वो खाली इमेजिन कर सकते हैं। फिर 10 पे है, तो आपको वापस स्विच करना है और विटनेस करना है। दृष्टा भाव आप अपने अंदर जागृत करें, चीजों को केवल विटनेस करने का भाव रखिए। एक रूल बता रहा हूं, ध्यान से सुनना सभी बहन। 80 to 20% रूल। हालांकि बापूजी से ही ये शब्द मैंने लिया हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा उसको साइंटिफिक टर्म्स में जो है आपके सामने रख रहा हूँ। कोई भी घटना अगर हमारे साथ घटती है ना, तो वो केवल 20% रोल प्ले करती है। बाकी जो 80 भाई मैं 2-3 क्वेश्चंस को थोड़ा सा कंबाइन कर रही हूँ. हाउ डू यू इंक्रीज योर वोकैबुलरी? हाउ डू यू increase your understanding power? हाँ, वोकैबुलरी, यस यस, राइट। ओके, मैं सबसे पहले वोकैबुलरी की बात कर रहा हूँ। देखो, एक अच्छे वक्ता बनने के लिए, और आजकल के जो जितने भी एग्जाम्स हैं, गवर्नमेंट डोमिनेटेड एग्जाम्स, या वो सभी वोकैबुलरी डोमिनेटेड है। तो वैसे तो अंग्रेजी भाषा एक नॉनसेंस भाषा है, हमारी हिंदी की जो वोकैबुलरी है वही सबसे पावरफुल और सबसे सक्षम है। फिर भी मैं आपको अंग्रेजी वोकैबुलरी याद करने का जो मेथड है वो मैं बता रहा हूँ कि आप वर्ड्स को रिलेट कीजिए। जैसे बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल, मान लो मुझे वर्ड याद करना है सैगेशियस। ओके, तो सैगेशियस का मतलब होता है इंटेलेक्ट, हाईली इंटेलिजेंट पर्सन। तो कैसे याद करूंगा? तो मैंने 80,000 वर्ड्स कैसे याद किए वो भी आपको मैं बता रहा हूं कि मैंने वर्ड को सबसे पहले उसके रूट समझा। कि जैसे वो शब्द है सागेशियस, तो क्या लिंक आ रहा है? सागा। ठीक है, तो हम किसकी सागास गाते हैं? तो हम स्वामी विवेकानंद की या स्वामी लीला शाह जी की हम जो सागास हैं वो इसलिए गाते हैं कि वो बड़े सेगेशियस थे, राइट, बहुत बुद्धिजीवी थे या इंटेलेक्ट थे। तो सेगेशियस जो शब्द है वो आपको याद हो गया होगा। इसके साथ साथ एक मैंने पीडीएफ भी पूरा क्रिएट किया हुआ है जिसमें 4000 वर्ड्स द हिंदू न्यूज़पेपर से लेकर के और उसके निमोनिक्स क्रिएट कर दिए हैं। इसको बोलते हैं निमोनिक्स। तो आपको शब्द के जब बने बनाए निमोनिक्स मिल जाएंगे तो एक जी भाई, मतलब ये वाला प्रैक्टिस देखिए, को, जब और हम ऑफिस में होते हैं जी, एक तो वर्क लाइफ बैलेंस की बात कर रहा हूँ कि जब ऑफिस में है तो ऑफिस के ही एक्टिविटीज पे हमारा फोकस हो, उस समय घर की याद नहीं आनी चाहिए, राइट। लेकिन उल्टा होता है, हम ऑफिस में है तो घर की याद आती है और घर में होते हैं तो ऑफिस की याद आती है। तो आप वर्तमान ही ईश्वर है, आप वर्तमान स्थिति में अपने होश को बनाए रखिए, जिससे आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो क्रिएट होगा। सेकंड जो क्वेश्चन किया है कि लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर का जो न्यूरल कम्युनिकेशन, वो जो मैंने श्री चक्रा वाला त्राटक एक्सरसाइज बताया था, उसी से ही जो न्यूरल कम्युनिकेशन है, ब्लड है वो